नमस्ते साथियों, आज हम क्लास में पढ़ने वाले विलोम शब्द। विलोम शब्दों को जानेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे विलोम शब्द क्या होता है ना। तो देखिए, विलोम शब्द क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियां आती है जैसे जीवन में, जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, सुख होता है तो दुख भी होता है। तो उसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, ऐसे शब्दों को लाया है कि जो विलोम को दर्शाते हैं ना, किसी भी चीज के विपरीत को दर्शाते हैं। तो देखेंगे एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं। विलोम को ही हम क्या कह सकते हैं, प्रतिलोम भी कह सकते हैं, और विलोम को ही क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं ना। अब देखेंगे जैसे कि सत्य है तो उसका विलोम हो जाएगा असत्य, अमीर है तो उसका विलोम हो जाएगा गरीब। अब हमको विलोम शब्द में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना है कि एक शब्द के कई विलोम हो सकते हैं। जैसे हम रात की बात करें तो रात का विलोम क्या होगा, दिन होगा, और दिवस भी हो सकता है, ठीक है, उजाला भी हो सकता है ना। लेकिन उसका उचित विलोम क्या होगा, तो रात का दिन ही होगा, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि कोई शब्द है, अगर वो संज्ञा है तो उसका आप विलोम क्या बनाओगे, संज्ञा ही होना चाहिए। अगर कोई शब्द विशेषण है तो उसका विलोम क्या बनेगा, विशेषण ही बनेगा। आप ऐसा ना कर दो कि संज्ञा शब्द है और आप उसका विशेषण विलोम लिखो, तो वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम में होना चाहिए, अगर कोई क्रिया है तो उसका विलोम भी क्रिया में ही होना चाहिए। ये चीज आपको याद रखना है। और आगे देखेंगे कि विलोम की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। विलोम कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे विलोम शब्द कई दृष्टियों से होते हैं। देखिए जैसे राजा शब्द है, इसका विलोम क्या रंग के भी हो सकता है, किस स्थिति पे, आर्थिक स्थिति पे। अगर हम देखें एक गरीब है और एक राजा है, तो वो गरीबी और अमीरी दर्शाने के लिए इस प्रकार से राजा का विलोम क्या होगा, रंग हो जाएगा। वही राजा का प्रजा भी हो जाएगा, शासक और शासित के आधार पे। वही राजा का रानी हो जाएगा, लिंग के आधार पे हो जाएगा। पिता का पुत्र भी हो जाएगा और माता भी हो जाएगा, रिश्तेदार के आधार पे। वही मोटा का क्या हो जाएगा, पतला, इसके आधार पे, आकार के आधार पे। उत्तर का दक्षिण क्या हो जाएगा, दिशा के आधार पे हो जाएगा कि उत्तर दिशा, इसके सामने वाली दिशा क्या है, दक्षिण है। पूर्व का पश्चिम हो जाएगा। तो इस आधार पे, कई आधार पे एक ही शब्द के अलग अलग विलोम हो सकते हैं। अब देखेंगे हम विलोम शब्द। तो देखिए अन जो उपसर्ग है, अगर अन उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो ये अन उपसर्ग किसमें जुड़ेगा, जो स्वर से शुरू होते हैं, है ना। शब्द जो स्वर से शुरू होते हैं उसी में अन उपसर्ग जोड़ सकता है, व्यंजन वाले में तो नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो देखिए जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ में हम क्या जोड़ देंगे, अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, विलोम बन जाएगा। जैसे अनर्थ, ये किससे बना, अन और अर्थ से बना। जैसे उचित है तो अनुचित, ये किससे बन गया, ये बन गया अन और उचित से। उचित का विलोम क्या हो गया, अनुचित हो गया, ये ऊ इसमें जुड़ गया, ठीक है। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया कि अभिज्ञ का विलोम बताइए, आपको ऑप्शन में दे दिया, भिज्ञ दे दिया, तो सब लोग क्या करते हैं, भिज्ञ लगा देते हैं। लेकिन भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता है। यह अभिज्ञ मतलब जो अच्छी तरह से जानता हो, और उसमें अन उपसर्ग लग गया तो ये क्या बन गया, इसमें देखिए अभिज्ञ में क्या जुड़ा है, अन जुड़ गया है, तो ये नाम में क्या हो गया, आधे नाम में और जुड़ गया तो ये क्या बन गया, अनभिज्ञ। जो अच्छी तरह से नहीं जानता हो उसको कहते हैं। भाई उदार, उदार में अन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुदार हो जाएगा विलोम। उत्तीर्ण में अन लग जाएगा तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। औपचारिक में अन लग जाएगा तो अनौपचारिक हो जाएगा। अपेक्षित में अन लग जाएगा तो अनपेक्षित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विलोम याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे उपयुक्त में अन लगेगा तो क्या बन जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। नस्वर में अन लगेगा तो अनस्वर भी होता है, और इसका विलोम क्या होता है, शाश्वत भी होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आते हैं तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, और दोनों साथ में आपको नहीं देगा, ठीक है। और इसका दूसरे नस्वर का अगर प्रमुख देखा जाए तो शाश्वत होता है, ठीक है। भाई अधिकार का क्या हो जाएगा, अन लग जाएगा तो अनधिकार हो जाएगा। रित, ये रित क्या होता है, सत्य। जैसे ऋतु होती है हमारे पास, है ना, तो ऋतु कैसी है, सत्य है कि पहले गर्मी आएंगी,
गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी आएगी, ठीक है। तो ये क्या एक सत्य है, प्राकृतिक सत्य, उसी से ऋतु बना है, ऋत से, तो ऋत का अर्थ होता है सत्य। इसमें अन लग गया, तो इसमें अन लग गया तो ये क्या बन जाएगा, अबे ना में री जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, तो ये अन उपसर्ग है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अनृत में उपसर्ग बताइए, तो आप क्या अ लगा दोगे, इसमें से आपको निकालना होगा और ये क्या हो जाएगा रेत। रेत मतलब सत्य, अमृत मतलब असत्य। वही देखेंगे वृष्टि, वृष्टि में अन लगा देंगे तो अनावृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि, इसमें दो उपसर्ग है, ठीक है। आकर्षक का क्या हो जाएगा, अनाकर्षक हो जाएगा। आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहुत हो जाएगा। और आसक्त का क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, है ना। आसक्त मतलब किसी चीज में लीन हो जाना, ठीक है। और अनासक्त मतलब उससे बिछड़ जाना, दूर हो जाना। अब देखेंगे आगे, आवर्तक का क्या हो जाएगा, अनावर्तक। आवर्तक मतलब होता है बार बार आना, और अनावर्तक मतलब होता है जो बार बार ना आए। आचार का क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा। आचार मतलब अच्छा व्यवहार, और अनाचार मतलब हो जाएगा बुरा आचरण करने वाला, ठीक है। आवृत का क्या हो जाएगा, अनावरत। आवरत मतलब होता है ढका हुआ, और अनावरत मतलब होता है उगड़ा हुआ। उपयुक्त का क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि अनुपयुक्त में उपसर्ग बताइए, तो इसमें क्या उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्रयुक्त कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये उपयुक्त होगा। अब देखेंगे हमारे पास में अ जोड़ेंगे, अब हम किसमें, व्यंजन वाले शब्द में। जैसे वितल है, तो वी हटा के जोड़ दिया अतल। वितल मतलब उथला, और अतल मतलब गहरा, है ना। सघोष का अघोष होता है, ये तो पता ही है। सघोष मतलब कंपन युक्त, अघोष मतलब कंपन रहित। वहीं पे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, क्योंकि उसमें कंपन नहीं होता है उनके उच्चारण में। लभ्य का क्या हो जाएगा, अ लगा देंगे, अलभ्य। लभ्य मतलब प्राप्त करने योग्य, और अलभ्य जो प्राप्त करने योग्य ना हो। सक्षम का क्या हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। सुगम अगम, सुगम मतलब कि जो आसान रास्ता हो, है ना, गमन करने के लिए। अगम मतलब कि जो कठिन हो। सुरुचि का क्या हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा। देह का क्या हो जाएगा, अधेय। देह मतलब देने योग्य, अधेय मतलब जो देने योग्य ना हो। आगे देखेंगे, जे का अजय हो जाएगा, ठीक है। और विज्ञ का क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। देखिए विज्ञ मतलब क्या होता है, जो विशेष रूप से जानता हो, और अज्ञ मतलब जो विशेष रूप से नहीं जानता हो, जिसको ज्यादा जान मतलब नॉलेज ना हो, ठीक है। ससीम का क्या हो जाएगा, असीम हो जाएगा। ससीम मतलब सीमा सहित, ये सीमा सहित हो जाएगा। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो। गम्य का क्या हो जाएगा, अगम्य। गम्य मतलब जा सकने योग्य, और अगम्य मतलब ना जा सकने योग्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये का अगे हो जाएगा। ये मतलब गाने योग्य, और अगे मतलब जो गाने योग्य ना हो, ये हो जाएगा। ये मतलब क्या हो जाएगा, और अज्ञेय मतलब जो जानता हो, जिससे जाना जा सके, और अज्ञेय मतलब जिससे जाना ना जा सके। चीर का अचीर हो जाएगा। चीर मतलब पुराना होता है, अचीर मतलब क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा, ठीक है। तुकांत का अतुकांत हो जाएगा, और लगा देंगे। तुकांत मतलब तुक मिलना, और अतुकांत अंत में समान ध्वनि ना आना, तो वो क्या हो जाएगा, अतुकांत हो जाएगा। और तुक का मिलती है जब समान ध्वनि आती है अंत में, तो उसको तुकांत कहते हैं। दे का अदे हो जाएगा। द्वैत का अद्वैत हो जाएगा। नस्वर का अनस्वर हो जाएगा। धीर का अधीर हो जाएगा, ठीक है। नस्वर मतलब नासवान, और इसका शाश्वत भी हो जाएगा, अनस्वर की जगह शाश्वत भी हो जाएगा। अपराधी का क्या हो जाएगा, निरपराध। अब आपको यहाँ याद रखना है कि निर अपराधी नहीं करना है ना। तो निरपराधी किया तो अशुद्ध हो जाएगा। निरपराध, ई का लोप हो जाता है। भाई अस्थिकरण का क्या हो जाएगा, निरस्तीकरण हो जाएगा। आधार का क्या हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। आदर का निरादर हो जाएगा। आश्रित का निराश्रित हो जाएगा। आशा का निराशा हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें निराश, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम भी संज्ञा होना चाहिए। जैसे निराश है, निराश व्यक्ति होता है, मतलब निराश क्या है, विशेषण है।
है ना। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम, अगर हम देखेंगे इसका विलोम हो जाएगा आशावान। ठीक है, क्योंकि आशावान व्यक्ति, निराश व्यक्ति, ये क्या है, दोनों विशेषण है। अगर आपसे निराशा का पूछा है तो आशा होगा, अगर आपसे निराश का पूछा है तो आशावान हो जाएगा। वही आयात का क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। आमिष का क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। ठीक है, मीष मतलब क्या होता है, मांस होता है। ठीक है, तो आमिष मतलब क्या हो जाएगा, जो मांसाहारी हो, और निरामिष मतलब जो मांसाहारी ना हो, मतलब शाकाहारी हो। ठीक है, अब देखिए आपको इसके एक चीज याद रखना है कि बिरादरी देखना आपको, है ना, कि अगर आपसे देखिए इसका विलोम क्या होता है, वैसे शाकाहारी होता है, ये इसका अर्थ होता है मांसाहारी, तो इसका एक विलोम तो शाकाहारी है। अगर निरामिष ऑप्शन में नहीं है तब आप लगा सकते हो, लेकिन ऑप्शन में अगर आपसे पूछा है प्रश्न आमिष का विलोम और आपको दे दिया सामिष, निरामिष, शाकाहारी, चौथा कुछ भी समझ लो, है ना। तो देखिए इसमें शाकाहारी भी हो सकता है, निरामिष भी, लेकिन इसका उचित विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको देखना है मिस मिस, है ना, ये शाकाहारी का विलोम क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम, आगम का क्या हो जाएगा, निर्गम। उत्साही का निरुत्साह, आपको यहाँ पे ई नहीं लगाना है, निरुत्साही शब्द गलत होता है। भीत का क्या हो जाएगा, निर्भय, डरा हुआ, और एक बिना डरा हुआ। ठीक है, आगे देखिए भ्रांत का क्या हो जाएगा, निर्भ्रांत। रोगी का हो जाएगा निरोग, निरोगी नहीं होगा, क्या होगा हमारे पास में, निरोगी शब्द कैसा है, अशुद्ध है। सरस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। लिप्त का क्या हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा। लोभी का क्या हो जाएगा, निर्लोभ। अब इसका आप निर्लोभी ना करें, निर्लोभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, अभिमानी का क्या हो जाएगा, निरअभिमान होगा, निरअभिमानी नहीं होगा, अगर निरअभिमानी कर दिया तो गलत हो जाएगा। विघ्न का क्या हो जाएगा, निर्विघ्न हो जाएगा, ये निरुपसर्ग वाले हैं जिससे विलोम बना रहे हैं। व्यक्ति का निर्व्यक्ति हो जाएगा, सजल का निर्जल हो जाएगा, सजीव का निर्जीव हो जाएगा, सबल का निर्बल हो जाएगा। आगे देखेंगे सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, सुयोग का दुर्योग, सुगम का दुर्गम, सदुयोग सदुपयोग का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। अब ये दुरुपसर्ग वाले हो गए, दुरुपसर्ग से विलोम बना रहे हैं अब। ठीक है, वहीं पे बलवान का क्या हो जाएगा, दुर्बल। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह, ये आरएस में पूछा गया है। आग्रह का क्या हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह मतलब किसी अच्छे काम के लिए आग्रह करना, और दुराग्रह मतलब किसी बुरे काम के लिए आग्रह करना, उसको कहते हैं दुराग्रह। सौभाग्य का क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। महात्मा का दुरात्मा, है ना। सुगंध का दुर्गंध, सद्बुद्धि का दुर्बुद्धि, मतलब बुरी बुद्धि, ये हो जाएगा हमारे पास में। सुबोध का हो जाएगा दुर्बोध। सुबोध मतलब आसान तरीके से समझ पाना, दुर्बोध मतलब जो बहुत कठिन हो समझने में। सुगंध का हो जाएगा दुर्गंध। आज्ञा क्या हो जाएगा, अवज्ञा। आरोह का अवरोह हो जाएगा, आरोह मतलब चढ़ान और अवरोह मतलब ढलान। ठीक है, उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति हो जाता है। ठीक है, देखिए ये नति शब्द का क्या होता है, स्थिति। अब उन्नति जो ऊपर की स्थिति हो और अवनति नीचे की स्थिति हो। ठीक है, पदोन्नत का क्या हो जाएगा, पदावनत हो जाएगा। गुण का क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। सुकर का दुष्कर, सुकर मतलब करना आसान हो, जिसको करना कठिन हो। सुकर्म का क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। सुप्राय का दुष्प्राय। प्राप्य मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, प्राप्त करना, जो आसान हो उसको सुप्राप्य, और दुष्प्राप्य जो प्राप्त करना कठिन हो। वही साहस का क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा। सहनिका का सहनीय का क्या हो जाएगा, दुस्सह। जो सहने योग्य हो उसको सहनीय बोलेंगे, और जो सहने योग्य ना हो उसको दुस्सह होगा। सुपाच्य का क्या हो जाएगा, दुष्पाच्य हो जाएगा। अब निस उपसर्ग से बनने वाले देखेंगे हम। निस उपसर्ग से बनने वाले क्या, तेजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। कुलुषित का क्या हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। स्वार्थी का निस्वार्थ हो जाएगा। सकाम का निष्काम हो जाएगा। सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे
वि उपसर्ग से बनने वाले संपन्न का विपन्न, आकीर्ण का विकीर्ण, आकर्षण का विकर्षण भी हो जाएगा, अपकर्षण भी हो जाएगा, तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा, सफल का विफल हो जाएगा, रत का निरत नहीं होता है ना। रत और निरत दोनों एक ही चीज है। किसी काम में लगे रहना, एकदम लगन से लग जाना, उसको ही बोलते हैं रत हो जाना या फिर निरत हो जाना। और विरत उस काम से अलग हो जाना, तो विरत उसका विलोम हो जाएगा। प्रति उपसर्ग से बनने वाले देखेंगे, अनुक्रिया का क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा, अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम या फिर विलोम हो जाएगा। ठीक है, घात का प्रतिघात, वादी का प्रतिवादी हो जाएगा। अन्य विलोम देखेंगे, अंतरंग का क्या हो जाता है, बहिरंग हो जाता है। भाई उन्मीलन का क्या होता है, निमीलन। देखिए ये वाले किसी चीज से उपसर्ग वगैरह से जुड़ के नहीं बनते, इनको याद करना होगा। अभी तक तो हमने देखे तो उपसर्ग से बना सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको आपको याद रखना होगा और इसी में से अधिकतर पूछे जाते हैं। अब जो हम मतलब विलोम शब्द पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से याद करना है। अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाता है, उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख, यश का अपयश, संग का निसंग, सम का विषम। अज्ञ का विज्ञ भी हो जाता है, प्रज्ञ भी हो जाता है। इसका पर मेन क्या है, विज्ञ है। भाई विज्ञ का अनभिज्ञ होगा। और 2 मिनट है ना, देखिए अभिज्ञ ही होता है ना, विज्ञ कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। वहीं पे ये भी वही हो गया सेम। अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा, या फिर बहुज्ञ ना हो तब सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अल्पज्ञ मतलब होता है जो कम जानता है, तो उसका विलोम बहुत अधिक जानने वाला हो जाएगा। और सर्वज्ञ तो हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अज्ञ का, जो कुछ नहीं जानता हो और जो सब कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। अगर ऑप्शन में दोनों है तो बहुज्ञ लगाना है आपको पहले। अगर से ऑप्शन में बहुज्ञ नहीं है तो आप अल्पज्ञ का सर्वज्ञ भी कर सकते हो। आकाश का पाताल होता है, अवनी का अंबर होता है, गगन का धरती होता है। आपको इनकी बिरादरी याद रखना है कि आकाश के साथ अंबर नहीं आएगा, आकाश के साथ पाताल आएगा, है ना। अवनी के साथ अंबर आएगा, गगन के साथ धरती आएगा, तो आकाश धरती नहीं करना है। ठीक है, देखिए अंधेरे का क्या होता है, ये चीजें बहुत जरूरी है ये वाले विलोम। देखिए अंधेरे का उचित विलोम क्या होगा, उजाला होगा। और तिमिर का अर्थ भी अंधेरा ही होता है, लेकिन इसका उचित विलोम क्या होगा, आलोक हो जाएगा। वही अंधकार का विलोम हम देखे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार को उजाला नहीं करना, अंधेरा उजेला, है ना। अंधकार प्रकाश। वही ज्योति का क्या हो जाएगा, तम या फिर तिमिर हो जाएगा। ठीक है, तिमिर पहले तो प्रायोरिटी आपको किसको देना है, तम को, उसके बाद में तिमिर को। और ज्योति का तिमिर हो सकता है, लेकिन तिमिर का अगर आपसे पूछे तो आलोक होगा। ये चीजें आपको याद रखना है। वहीं पे देखिए सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय, सृजन का संहार, ध्वंस का निर्माण, उत्पत्ति का विनाश। ये लगभग समानार्थी है, लेकिन इनके उचित विलोम आपको पता होना चाहिए। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह, संधि का क्या होगा, विच्छेद, और विग्रह का क्या हो जाएगा, समास। और समास का पूछे तो आपको व्यास करना है। समास का विलोम क्या होगा, व्यास, और विग्रह का विलोम क्या होगा, समास होगा। गुरु का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। लघु का क्या होगा, तो गुरु या फिर दीर्घ हो जाएगा। वही दीर्घ का क्या हो जाएगा, ह्रस्व, और ह्रस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अन्य विलोम और हमारे पास में विकास का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ह्रास का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। देखिए कैसा है, ये इसका विकास का तो ह्रास हो रहा है, अगर इसका पूछा तो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का ह्रास हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के है। कहीं पे इसका विलोम विकास है, कहीं पे देखिए ह्रास का वृद्धि है, तो ये चीज आपको याद रखना है। शूद्र का क्या हो जाएगा, विराट या फिर महान हो जाएगा, या विशाल भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी आपको विराट को देना है। अगर विराट का विलोम पूछे तो शूद्र ना करके आपको क्या करना है, लघु करना है। महान का क्या करना है, आपको तुच्छ करना है। अधम का क्या करना है, उत्तम करना है। उद्धत का विनत या फिर विनित करना है। और वही विनत का क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। उद्दंड का विनित हो जाएगा। और विनित का क्या हो जाएगा, दृष्ट भी होता है, उद्दंड भी होता है, उद्धत भी होता है। और धृष्ट का विनित होता है और विनम्र होता है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही वाला चुनना है। तो पहले जो दिए है उसको पहले प्रायोरिटी देना आपको। अब देखेंगे कि क्या है ये।
अल्पायु का क्या हो जाएगा दीर्घायु, स्वल्पायु का क्या हो जाएगा चिरायु, ये हो जाएगा चिरंतन का नस्वर, नस्वर का शाश्वत। देखिए यहाँ पे अब कैसा हो गया, चिरंतर का अगर पूछा आपसे तो उसका क्या होगा नस्वर, अगर आपसे नस्वर का विलोम पूछेंगे तो आपको क्या करना है शाश्वत करना है, अगर आपसे शाश्वत का विलोम पूछे तब आपको क्या करना है क्षणिक करना है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर क्षणिक ऑप्शन में नहीं है तब आप नस्वर करोगे और क्षणिक का क्या हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। भाई मसृण का क्या हो जाता है रुक्ष, ठीक है, मृदु का कठोर, मृदुल का कठोर, ठीक है, मृदु मृदुल इनका क्या हो जाएगा कठोर हो जाएगा। और कठोर का अगर पूछे तो फिर आपको कोमल करना है, मृदुल या फिर मृदु नहीं करना है ना। अगर कोमल ऑप्शन में है तो कठोर का सबसे पहले आपको कोमल करना है, अगर कोमल नहीं है तो आप मृदुल या फिर मृदु कर सकते हैं। ठीक है, कर्कश का क्या हो जाएगा मधुर हो जाएगा, और मधुर का क्या होता है कटु होता है। ठीक, आगे देखेंगे आयोजन का हो जाएगा हमारे पास वियोजन, नियोजन का वियोजन, वियोजन का संयोजन, वियोग का संयोग, विरह का मिलन, मानव का दानव। देखिए ये मानव दानव, मनुज है तो उसकी जगह दानव नहीं आएगा विलोम, उसका क्या आएगा धनुज आएगा। इंसान है तो उसका क्या हो जाएगा हैवान हो जाएगा। ठीक है, इंसान का जानवर नहीं करना है आपको। राग का क्या हो जाएगा विराग हो जाएगा या फिर द्वेष हो जाएगा। भाई विराग का पूछेंगे तो अनुराग करना है आपको। ठीक है, अनुरक्त का क्या हो जाएगा विरक्त हो जाएगा, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा, विरक्त का क्या हो जाएगा अनुरक्त या फिर आसक्त हो जाएगा, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा। रत और निरत का क्या होता है विरत होता है, रत और निरत दोनों एक ही है, आपस में इसको विलोम मत समझना। और विरत का निरत हो जाएगा फिर रत या फिर अनुरत हो जाएगा। देखिए विलोम शब्द है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार आप पढ़ोगे क्वेश्चन लगाओगे तो आपको याद हो जाएगी। इसको ऐसे कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं कि मैं आपको याद करवा दूं, इसको आपको खुद ही पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे बस मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके लिए एकदम जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए ला सकता हूँ, है ना। देखिए उन्मूलन का क्या हो गया रोपण हो गया, उन्मिलन का क्या हो गया निमिलन हो गया, अनिवार्य का ऐच्छिक हो गया, ऐच्छिक का अनैच्छिक भी होता है और अनिवार्य भी होता है, लेकिन ऐच्छिक का सही विलोम क्या है अनैच्छिक होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा अनिवार्य। अगम का क्या हो जाएगा सुगम हो जाएगा, और सुगम का दुर्गम हो जाएगा। देखिए अगम का तो सुगम है, लेकिन सुगम का आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है दुर्गम करना है। भाई उत्थान का क्या हो जाएगा पतन हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, वैभव का दारिद्र्य हो जाएगा, विभव का पराभव हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, अवशेष का निशेष हो जाएगा, और शेष का क्या हो जाएगा अशेष हो जाएगा। और देखेंगे वेदना का क्या हो जाएगा आनंद हो जाएगा, और आनंद का वेदना या फिर शोक हो जाएगा, शोक का वही क्या हो जाएगा हर्ष हो जाएगा, हर्ष का क्या हो जाएगा विषाद हो जाएगा, उपमा का व्यतिरेक, उपमान का उपमेय, विपत्ति का संपत्ति। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी का विलोम दूसरा है तो उसका विलोम भी उल्टा वही होगा। देखिए जैसे शोक का हर्ष है, लेकिन हर्ष का विलोम क्या है विषाद है, तो ऐसे आपको याद रखना है। आदर का क्या हो जाएगा निरादर, आदरणीय का क्या हो जाएगा अनादरणीय, अपमान का क्या हो जाएगा सम्मान, और ये क्या है गमन का आगमन, निर्गमन का आगमन, ये दोनों का देखिए सेम है। आगमन का क्या हो जाएगा प्रस्थान भी होता है, विधि का क्या हो जाएगा निषेध हो जाएगा। ये इतने ही थे हमारे पास में, तो मैंने ये जो बाद में आपको पढ़ाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ भी चुके हैं और ज्यादा चांस अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि ज्यादा चांस है इसी के है कि इसी से पूछेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरा है वो बहुत ही ज्यादा सरल है, वो आसानी से हम ऑप्शन देख के बता सकते हैं। तो धन्यवाद।